बच्चों नमस्कार, आपका बायोटिक चैनल में स्वागत है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस में अगला होता है थैलासीमिया। थैलासीमिया तो थैलासीमिया जो होता है ये बच्चों में भयंकर एक आनुवंशिक त्रुटिपूर्ण ब्लड डिजीज होता जो है वो। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि नॉर्मल जो होता है आरबीसी, माने वैसे आरबीसी मीन्स क्या होता है, रेड ब्लड कार्पस्कल्स। रेड ब्लड कार्पस्कल्स तो नॉर्मल जो होता है आरबीसी या इसको बोलते हैं इराइथ्रोसाइट्स। इराइथ्रोसाइट्स तो नॉर्मल आरबीसी की लाइफ साइकिल ह्यूमन में जो होती है वह 120 डेज होता जो है वो। किंतु थैलासीमिया का जो पेशेंट होता है इसमें जो होता है वह आरबीसी की लाइफ साइकिल घट करके 20 डेज रह जाती है वो। तो अब आती है कि थैलासीमिया का जो माने उसको जो इसका पेशेंट होता है इसको बार बार जो है ब्लड को चढ़ाना पड़ता है वो। और ये इसमें जब चूंकि लाइफ साइकिल आरबीसी कम होती है तो यह थैलासीमिया जो पेशेंट होता है ये कई रोगों से जो है वो ग्रसित होना भी शुरू हो जाता है वो। देखा ये जाता है कि लगभग 1.5 लाख लोग जो है इससे ग्रसित हैं वो, और हर प्रतिवर्ष जो है लगभग 10 से 15 हजार जो है बच्चे इससे जो होता है वो ग्रसित हो जाते हैं वो। अब आती है कि थैलासीमिया जो होता है इसमें अगर पेरेंट्स अगर दोनों जो होते हैं इसमें अगर दोनों ये माने बच्चों में संतान में ये तभी थैलासीमिया का जीन्स आता है जबकि माता पिता मीन्स जनक जो है दोनों हेट्रोजाइगस होते हैं वो, तभी हेट्रोजाइगस रिसेसिव जीन होगा, तभी जो है बच्चों में ये इसका बच्चों में रोग दिखाई पड़ता है वो। और उसमें जनक में से अगर कोई एक भी नॉर्मल होगा तो यह जो होता है वो बच्चों में यह रोग नहीं जाता है वो। देखने में आता है कि जो हेट्रोजाइगस होता है जनक होता है वह तो सामान्य जीवन यापन, वह एक नॉर्मल जीवन यापन करता है वो। अब आती है कि यह एक ऑटोसोमल माने थैलासीमिया जो होता है यह एक लिंक्ड रिसेसिव जीन, माने ऑटोसोमल मीन्स ऑटोसोम क्रोमोसोम, तो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव जीन से संबंधित रोग होता है वो। और यह जीन जो होता है गुण माने कि इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम में म्यूटेशन और उसमें क्या होता है डिलीशन, माने विलोपन के कारण ये जो होता है रोग दिखाई पड़ता है वो। अब इस केस में क्या होता है कि इसमें माने कि जैसे अल्फा थैलासीमिया है वो, तो अल्फा थैलासीमिया में जो होता है वह अल्फा चेन के लिए जो होती है वो ये जीन माने इसका कंट्रोल जीन करती है वो। तो अल्फा थैलासीमिया में अल्फा चेन और अल्फा चेन के निर्माण में जो होता है ये विशेष प्रकार का जीन जो है इसको कंट्रोल करता है वो, और इसका निर्माण जो होती है वो प्रभावित होती जो है वो। और इसके नियंत्रण में जो होता है HbA1 और HbA2 ये इस जीन के नियंत्रण में इसकी कंट्रोलिंग होती है वो। अब आती है कि ये जो होता है माता पिता में से यह जीन जो होता है
प्रत्येक माता पिता गिर में 16वें गुणसूत्र पर जो होता है ये स्थित होता है वो। तो थैलासीमिया जो होता है यह सिकल सेल एनीमिया से थोड़ा सा भिन्न होता है वो, क्योंकि थैलासीमिया जो होती है वह एक क्वांटिटेटिव, थैलासीमिया जो है वह एक क्वांटिटेटिव समस्या है वो। और जबकि सिकल सेल एनीमिया जो होता है, सिकल सेल एनीमिया यह जो होता है यह एक क्वालिटेटिव समस्या है वो। माने क्या, थैलासीमिया जो होता है एक क्वांटिटेटिव समस्या होती है, जबकि सिकल सेल एनीमिया जो होती है यह एक क्वालिटेटिव समस्या होती है वो। तो अब आती है कि जो थैलासीमिया होता है इसको बार बार जो होता है ब्लड को चढ़ाना पड़ता है वो, और अगर ऐसा ना किया जाए तो इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हर कि जो लाइफ स्पान आरबीसी होता है, जिसमें बताया कि आरबीसी का लाइफ स्पान जो होता है वह 120 दिन से घट करके वह 20 दिन हो जाती है वो। अब सोचिए कि आरबीसी जो होता है वही क्या काम करता है, गैसों का ट्रांसपोर्ट करता है वो। तो अब जब आरबीसी की लाइफ स्पान घट जाती है तो तमाम प्रकार की बीमारियां जो है वो, इससे बच्चा ग्रसित होना शुरू हो जाता जो है वो। ये रहा, इतना रहा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में रहा जो है वो। अब नेक्स्ट इसमें बात आती है बार बॉडी। नेक्स्ट है बार बॉडी, BARR बार बॉडी। तो एक्चुअली क्या होता है, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, और यहां पर ए हो जाता है न्यूक्लियस, ए हो जाएगा न्यूक्लियस, और यहां पर यहीं पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सटा हुआ, और इसको बोलते हैं वन बार बॉडी, वन बार बॉडी। और न्यूक्लियोलस, अब आती है कि न्यूक्लियस हो गया जो है वो, तो इसमें क्या होता है वो इस टाइप से, इसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, और ए होता है यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। तो बार बॉडी जैसा कि नाम बता रहा है बार बॉडी, तो दो साइंटिस्ट आए हैं, एक तो बार और सेकंड थे बट्राम, बार एंड बट्राम। तो बार और बट्राम ने 1949 में इन्होंने क्या देखा कि बिल्लियों की माने कैट की त्वचा, स्किन और माउथ कैविटी के श्लेष्मिका माने म्यूकस, श्लेष्मिका से इन्होंने क्या देखा कि उसके केंद्रक से एक केंद्रक कला माने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चिपका हुआ एक घना पिंड देखा जो है वो, और एक घना पिंड जो है गुणसूत्र के समान जो होता है यह स्टेन लेता था जो है वो, और इन्होंने इसी का नाम जो है बार बॉडी रखा जो है वो। अब आती है कि जो ये बार बॉडी होती है, देखा बाद में देखा ये गया
कि जो फीमेल माने फीमेल ह्यूमन होती हैं उनमें चूंकि एक्स क्रोमोसोम होता है वो, तो एक जो सेकंड एक्स वाला होता है वह उसके इनएक्टिवेशन से माने एक एक्स क्रोमोसोम के इनएक्टिवेशन माने निष्क्रियकरण से स्त्रियों में जो होता है वह बार बाडी बन जाती है वो। तो अब आती है कि ए बार बाडी जो होता है न्यूट्रोफिल्स में न्यूट्रोफिल्स आर इसको बोलते हैं पीएमएनएस माने पॉलीमार्फोन्यूक्लियस और AWBC माने व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स का प्रकार है वो। तो न्यूट्रोफिल्स आर पीएमएनएस जो होता है यह WBC का माने कि ग्रेनुलोसाइट WBC का ये टाइप होता है वो। तो ये न्यूट्रोफिल्स जो होता है उसी में जो केंद्रिका होती है वो, तो माने कि उसी के केंद्रक जो होता है उसी केंद्रक से एक स्टाक द्वारा यह बार बाडी लगा दिखाई पड़ता है। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है ये, तो न्यूक्लियस से एक स्टाक द्वारा जो है वो लगा एक घना पिंड दिखाई पड़ता है वो। इसके अलावा जो नर्व सेल होती है मैंने स्त्रियों में जो नर्व सेल तंत्रिका कोशिका होती है, नर्व सेल देखेंगे इस टाइप से, ये नर्व सेल होता है, इसको तंत्रिका कोशिका बोलते हैं वो। यहां पर हो गया न्यूक्लियस और ए हो गया एक्जान हो गया, और यहां पर ए हो जाएगा डेंड्रान हो जाएगा, डेंड्रान, और यहां पर आगे हो जाएगा डेंड्राइड्स हो जाएगा, डेंड्राइड्स। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है यहीं पर, इसी में क्या होता है न्यूक्लियोलस होता है वो, न्यूक्लियोलस। तो जो नर्व सेल होता है उसके न्यूक्लियोलस से लगा हुआ एक जो है घरा पिंड होता है, इसको भी बार बाडी बोलते हैं, माने घरा पिंड जो है बार बाडी कहलाता है वो। तो स्त्रियों के नर्व सेल और न्यूट्रोफिल्स में यह पाया जाता है वो। अब इसमें देखा जाता है कि जो डबल एक्स माने 44 प्लस एक्स, तो जो एक्स सेकंड वाला क्रोमोसोम होता है उसी के इनएक्टिवेशन से जो है यह बार बाडी का निर्माण होता है वो। अब आती है कि नॉर्मल जो मेल होते हैं, नॉर्मल मेल में तो बार बाडी नहीं मिलता है वो, लेकिन जैसे मान लीजिए कि कोई मेल है तो 44 प्लस एक्स वाई है वो। तो इसमें क्या होता है कि अगर इस टाइप का, अगर इसको बोलते हैं क्लिपफिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं वो, इस केस में क्या होता है क्योंकि यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम है तो एक एक्स क्रोमोसोम के इनएक्टिवेशन से उस मेल में बार बाडी का फॉर्मेशन हो जाता जो है वो, बार बाडी बन जाती है वो। अब आती है कि इस बार बाडी का जो है वो बार बाडी का उपयोग हाँ, तो इसमें क्या है कि एक से अधिक जैसे एक्स क्रोमोसोम है तो समान पुरुषों में तो बार बाडी मिलता नहीं है, किंतु अगर एक से अधिक एक्स क्रोमोसोम है तो बार बाडी में बदल जाते हैं जो है वो। और जिस मान लीजिए कि नॉर्मल फीमेल है वो, तो 44 प्लस एक्स है वो, तो ये भी बार बाडी बदल जाती है एक्स क्रोमोसोम। और अगर एक एक्स क्रोमोसोम और है वो माने एबनॉर्मल क्रोमोसोम है तो वो भी जो होता है फीमेल में बार बाडी में वो कन्वर्ट हो जाती है वो। हालांकि आजकल जो है इसका जो है वो लोग मिसयूज कर रहे हैं, इसी बार बाडी से माने सेल को निकाल लेते हैं वो, और बार बाडी पहचान करके अगर फीमेल माने चाइल्ड है तो फोइटिसाइड माने एम्ब्रियो डेथ करा देते जो है वो। तो माने फीमेल को क्या करते जो है वो फोइटिसाइड रहते हैं इस केस में जो है। नेक्स्ट आता है आर एस फैक्टर
नेक्स्ट है आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर तो आर एच फैक्टर जो है, दो साइंटिस्ट आए हैं, वो लैंड स्टीनर एंड वीनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले रीसस मंकी, एक विशेष प्रकार का मंकी होता है और उसको बोलते हैं रीसस मंकी। रीसस मंकी से तो उन्होंने क्या काम किया कि उसके ब्लड से लेकर के और उसे ब्लड लिया और उसी के ब्लड से इसको आरएस फैक्टर बोलते हैं वो। तो उससे एक विशेष प्रकार का पदार्थ को निकाला और इसको और वह पदार्थ जो है वो कि उसमें एंटीजन एक प्रकार का पदार्थ और उसको बोलते हैं एंटीजन को निकाला और इसको इंजेक्ट किया गुआनिया पिग्स, उसको इंजेक्ट किया गुआनिया पिग्स में इन्होंने क्या किया कि इंजेक्ट किया गुआनिया पिग्स एंड रैबिट्स में इसको इंजेक्ट किया जो है वो। तो गुआनिया पिग्स और रैबिट्स जब एंटर किया एंटीजन को तो हुआ क्या कि इससे चिपकने वाले पदार्थ बन गए जो है वो। अब आती है कि इसके बाद इसका ब्लड को सीरम को लेकर के इन्होंने ह्यूमन में इंजेक्ट किया जो है वो, इसको सीरम लेकर के। अब आती है कि इसके बाद क्या हुआ कि इससे कि 85% जो अब पॉपुलेशन थी जो है वो 85% पॉपुलेशन में इसके सीरम से एंटर करने से उनके ब्लड का एग्लूटिनेशन हो गया जो है वो, एग्लूटिनेशन हो गया और उसको उन्होंने आरएच पॉजिटिव नाम दिया और जिसमें एग्लूटिनेशन नहीं हुआ और उसका नाम उन्होंने क्या दिया, आरएच नेगेटिव नाम दिया। माने दो प्रकार का हो गया, आरएच पॉजिटिव हो गया और सेकंड क्या होता है वो आरएच नेगेटिव होता जो है वो। अब आती है कि जो आरएच पॉजिटिव और सेकंड क्या हो गया है आरएच नेगेटिव। अब आती है इसमें नेक्स्ट बातें आती है कि मदर का जो जीनोटाइप होता है, माने आरएच पॉजिटिव मदर्स जीनोटाइप और वह हो जाता है आर। अब आती है आरएच नेगेटिव फादर्स जीनोटाइप ये हो जाएगा आर कैपिटल आर हो जाता है जो है वो। अब आती है कि जब हम वंशावली को डिटेक्ट करते हैं तो मदर्स ओबम और ये हो जाएगा स्मॉल आर और ये हो गया और यहां पर हो जाएगा फादर्स स्पर्म और यहां हो जाएगा कैपिटल आर और कैपिटल आर, मान लीजिए ये वाला हो गया। तो जब यहां पर इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इस केस में क्या हो जाएगा कि जितने चाइल्ड होंगे
ऑल चाइल्ड्स, ऑल चाइल्ड जो हैं, ऑल चाइल्ड्स विल बी आर या पॉजिटिव हो जाएंगे जो है इस केस में जो है वो। माने कि इसमें क्या हो जाएगा, अगर मदर्स जीनोटाइप स्मॉल आर है, रिसेसिव है, और फादर का जो है जीनोटाइप माने डोमिनेंट और कैपिटल आर है वो, तो उस केस में हो जाएगा कि इसमें हो जाएगा ऑल चाइल्ड्स विल बी आर एस पॉजिटिव हो जाएगा जो है वो। नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, इफ द कंडीशंस, अगर मदर्स ओवम आर और फादर्स स्पर्म, ये हो जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो इस केस में हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इस एक केस में हो जाएगा 50%। जो कैपिटल आर ये हो जाएगा 50% आर एस पॉजिटिव, और 50% माने ये वाले जो हैं ये तो हो जाएंगे 50% आर एस पॉजिटिव चाइल्ड, ऑल चाइल्ड 50% आर एस पॉजिटिव चाइल्ड, और ये दोनों जो है ये 50% हो जाएंगे आर एच निगेटिव चाइल्ड, आर एच निगेटिव चाइल्ड हो जाएंगे वो, जिसकी वंशावली इस प्रकार चलती है वो। अब आती है कि इसमें एक डिजीज समस्या आती है चाइल्ड में जो है वो, अगर ये ब्लड टैली ना किया जो है वो, ग्रुप ना टैली किया, तो मानिए कि मैरिज जो जैसे हमारी मैरिज होना है तो आर एच पॉजिटिव निगेटिव का टेस्ट पहले करवा लेती है जो है ह्यूमन को। अगर मान लीजिए कि सपोज दैट ये टैली नहीं किया जो है वो, तो इसे मोस्टली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेल, अगर फीमेल आर एस निगेटिव है वो, और मेल जो है आर एस निगेटिव है वो, तो नो प्रॉब्लम, चाइल्ड नो प्रॉब्लम होगी जो है वो, कोई दिक्कत नहीं जो है वो। अगर फीमेल आर एस पॉजिटिव है वो और मेल आर एस पॉजिटिव है तो नो प्रॉब्लम। फीमेल आर एस पॉजिटिव है वो और मेल आर एस निगेटिव है तो नो प्रॉब्लम जो है वो। प्रॉब्लम तब आती है कि जब कि मेल आर एस पॉजिटिव हो और फीमेल जो है आर एस निगेटिव होती है, आर एस निगेटिव। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक यूट्रस होता है ये, और यहाँ पर चाइल्ड है ये, तो चाइल्ड में क्या होता है कि मेल से इस बच्चे को आर एस पॉजिटिव मिल जाता जो है वो। तो ये अम्बिलिकल कार्ड द्वारा मदर्स में आरबीसी जो है, मदर्स में आरबीसी इस यहाँ पहुंच जाता है वो, और मदर्स जो होती है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, क्योंकि आर एस पॉजिटिव वाला है वो, और मदर जो है आर एस निगेटिव है वो। तो इस केस में क्या होता है कि जब एम्ब्रियो से आर एस पॉजिटिव निकल करके मदर्स के में जाता है ब्लड एम्ब्रिकल कार्ड द्वारा, तो उस केस में क्या होता है कि मदर्स जो होती है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी को तैयार कर लेती है वो, एंटीबॉडी को जो तैयार कर लेती है वो। तो अब आती है कि जैसे जैसे मतलब बच्चे इसमें क्या बोलते हैं जो है वो, बच्चे का ब्लड बनता रहेगा वो, वैसे वैसे इसमें जो है वो एंटीबॉडी उतनी मात्रा में मदर में बनती रहती है वो। अब आती है कि जब तक जैसे मान ली फर्स्ट डिलीवरी है वो, तो तब तक तो बच्चा जब तक इस बच्चे को यह आर एस प्रभावित करता,
तब तक बच्चा जो है जब ले चुका होता है, फर्स्ट डिलीवरी जो है वो, लेकिन सेकंड डिलीवरी जब फिर मतलब मदर प्रेग्नेंट होती है या थर्ड डिलीवरी होती है, उस केस में क्या होता है कि मदर का एंटीबॉडी, जो मदर में एंटीबॉडी जो है इसके अगेंस्ट इतनी बन चुकी है कि यहां से निकल करके बच्चे में पहुंच जाता है सेकंड चाइल्ड में, था आगे चाइल्ड में जो है वो, और बच्चे में यहां से मदर से पहुंच करके इस फीटस में पहुंच जाता है वो। और उस कंडीशन में क्या होता है कि सेकंड थर्ड इस बच्चे में एक विशेष प्रकार की डिजीज हो जाती है वो, और उस डिजीज को बोलते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटेरिस बोलते हैं वो, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटेरिस बोलते हैं वो। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि एम्ब्रियो को बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, और एम्ब्रियो जो होता है इसी यूट्रस में ही प्राय मर जाता है, या जन्म लेने के तुरंत बाद ही ये मर जाता है वो। लेकिन ये उसी बच्चे में होता है जबकि सेकंड थर्ड मन की स्टेज बच्चे होते हैं वो। क्योंकि पहले बच्चा क्यों नहीं मर पाता है वो, क्योंकि उतनी अमाउंट में तब तक एंटीबॉडी नहीं बन पाती है कि बच्चे को मार सके, और तब तक बच्चा जो है 9 मंथ पूरा करके माँ के यूट्रस से वो बाहर निकल चुका होता है। तो यह जो है बड़ा खतरनाक डिजीज है, और इसमें तभी होता है जबकि मेल RS पॉजिटिव होता है और फीमेल जो होती है वह RS निगेटिव होती है। ये उसमें लागू होता है जो है। इसलिए बिफोर द मैरिज ये RS पॉजिटिव और निगेटिव को जो है ये चेकअप करा लेना चाहिए, आवश्यक है वो। वो यार